एक राजा ने अपने मंत्री को कहा, मैं एक विशेष प्रकार के अंगूठी की खोज में हूं। मंत्री ने पूछा, उस अंगूठी की विशेषता क्या है? राजा ने कहा, सुखी व्यक्ति उस अंगूठी को देखेगा दुखी हो जाएगा, और दुखी व्यक्ति उस अंगूठी को देखेगा सुखी हो जाएगा। मंत्री ने कहा, ऐसे अंगूठी के विषय में तो मैंने आज तक न कभी सुना है न देखा है। राजा ने कहा, इसलिए तो आपको चुनौती दे रहा हूं, ढूंढ के लाओ। तो मंत्री राज्य के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर परेशान, और वो समय पूर्ण हो रहा था जब राजा ने कहा था कि लौट के आके समाचार देना। तो निर्धारित दिन सोच ही रहे थे कि करे तो क्या करे, तभी एक कुटिया के बाहर एक व्यक्ति को बैठ के कुछ कारीगरी करते हुए देखा। तो अनायास मंत्री ने उनसे जाके जिज्ञासापूर्ण पूछ लिया कि भैया बताइए, आप ऐसे कुछ अंगूठी के विषय में जानते हो क्या, जिसको देखकर प्रसन्न व्यक्ति अप्रसन्न हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए? तो उस व्यक्ति ने एक अंगूठी निकाली और उसके ऊपर कुछ शब्द अंकित किए। उन शब्दों को जब मंत्री ने देखा तो मंत्री समझ गए कि रहस्य का उत्तर मुझे मिल गया। बड़े प्रसन्नता से, प्रफुल्ल हृदय से भागते हुए गए और राजा को वो अंगूठी समर्पित की। जब राजा ने उस अंगूठी को देखी और उसको अपने उंगलियों में पहना, तो उस अंगूठी में केवल इतने ही शब्द लिखे थे, ये भी क्षण भंगुर है। अर्थात अगर मैं सुखी हूं तो ये सुख का पल क्षण भंगुर है, यदि मैं दुखी हूं तो ये दुख का पल क्षण भंगुर है, कुछ समय में सुखी हो जाऊंगा। अगर मैं विजयी हूं, ये भी क्षण भंगुर है, कुछ समय में पराजय निश्चित है। यदि मैं अस्वस्थ हूं और दुखी हूं, ये भी क्षण भंगुर है, कुछ समय में फिर स्वास्थ्य पुनर्लौट के आएगा और फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर हमारे बच्चे अव्वल दर्जे में पास हुए, ये भी क्षण भंगुर है, हो सकता है भविष्य में उतने नंबर नहीं मिले। अगर हमारा बच्चा फेल हो गया और हम दुखी हैं, ये भी क्षण भंगुर है, क्योंकि हो सकता है थोड़े समय में वो उत्तम नंबर में पास हो जाए। अर्थात गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायनो अनित्या तान्ति तिक्षस्व भारत। हर प्रकार के जीवन की परिस्थितियां क्षणभंगुर है। जैसे मौसमों में निरंतर परिवर्तन होता है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी तो कभी बरसात, उसी प्रकार हमारे जीवन की परिस्थितियों में भी निरंतर परिवर्तन होता है, और ऐसे परिवर्तन को झेलने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसको कहते हैं सहिष्णुता। कृष्ण अर्जुन को आह्वान कर रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा नाम कौन्तेय है। कुंती महारानी ने अपने जीवन में इतने विविध प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखा, कितने ही यातनाएं झेली, लेकिन कुंती महारानी के हृदय में कभी भी निराशा नहीं छाई। अर्जुन, आप अपने समक्ष विपरीत परिस्थितियों को देखकर, इन शत्रुओं को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देखकर आपके पैर डगमगा रहे हैं। अर्जुन, सहिष्णुता का प्रयोग करो और कर्तव्य परायण बनो। आइए हम अपने जीवन के विपरीत परिस्थितियों को या अनुकूल परिस्थितियों को देखकर दुखी और सुखी न हो। उस अंगूठी की बात ही हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें, आगमा आपायनो अनित्य। ये वर्तमान परिस्थिति अनित्य है। अगर अभी हम सुख में हैं तो दुख आने वाला है, दुख में है सुख आने वाला है। गर्मी है, वर्षा होने वाली है, वर्षा है, शीतकाल आने वाला है, शीत है तो वसंत ऋतु आने वाली है। ऋतुओं के परिवर्तन की भांति हमारे हृदय के अनुभव और जीवन की परिस्थितियां भी निरंतर परिवर्तनशील रहेंगी।